जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, फिर से एक बार आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय और 22 वचन। जैसे हमेशा मैं आपसे कहता हूं, वचन पढ़ने से पहले वचन का संदर्भ जानना जरूरी है। तो जब हम पहले शमूएल 15 अध्याय को जब हम पहले वचन से पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं परमेश्वर ने साउल को एक आज्ञा दिया था और परमेश्वर ने साउल से कहा था अमालेकियों को पूरा नाश करना है, पूरा उनको खत्म करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। वहां के जानवर हो, वहां की बकरियां, वहां पे जो भी उनके पास है, गाय बैल, सब कुछ आपको मार देना है। ये सब घटना इसलिए हुआ क्योंकि जब इजरायली जब मिस्र से निकलकर कनान की तरफ जा रहे थे तब अमालेकियों ने उनको अच्छा बर्ताव नहीं किया था। तो आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? साउल से कहता है जाके सारे अमालेकियों को मार देना और किसी को भी जिंदा नहीं रखना। अब इस साउल ने क्या किया? उसकी सेना को तैयार किया और कुछ लोगों को अपने साथ लिया और अमालेकियों के ऊपर हमला किया। अभी साउल ने परमेश्वर का जो वचन था, परमेश्वर का जो आज्ञा था, उसको पूरा संपूर्ण रीति से नहीं माना। साउल ने क्या किया? हमला किया, सबको मार दिया, लेकिन वहां के राजा को जिंदा रख दिया और साथ में ले आया। और दूसरा एक गलती ये किया, जो भेड़ बकरियां, गाय बैल वगैरह जो कुछ भी था उसे भी मारा नहीं और जिंदा वापस लेके आया। अभी ये जब घटना हुई तब परमेश्वर के साथ प्रभु के सेवक जो भविष्यवक्ता शमूएल थे उनके साथ बातचीत हुआ और परमेश्वर ने कहा शमूएल से, साउल ने मेरी आज्ञा को नहीं माना। अभी शमूएल साउल से मिलने को आते हैं और जब साउल ने शमूएल को आते हुए देखा तो साउल ने कहा, मैंने जो युद्ध के समय जो भी बैल, जो भी बकरियां, भेड़, जो कुछ भी मैंने अच्छा देखा उनको मैंने नहीं मारा और साथ में लेके आया ताकि परमेश्वर को चढ़ावा कर सकूं, ताकि परमेश्वर के आगे बलिदान कर सकूं। तो यहां पर हमें समझना है साउल ने गलती क्या किया। साउल ने गलती ये किया, परमेश्वर ने कहा था संपूर्ण रीति से नाश करना है, संपूर्ण रीति से अमालेकियों में कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन साउल ने क्या किया? कुछ जानवरों को जिंदा छोड़ के और लेके आया और ऐसा समझाने लगा, ऐसा बताने लगा, मैं तो उनको परमेश्वर के आगे बलिदान करने वाला हूं, परमेश्वर के लिए मैंने अलग किया है और जिंदा छोड़ दिया है। यह बात सुनकर शमूएल जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है उसने क्या जवाब दिया? यही आज का हमारा आधार वचन है। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? शमूएल ने साउल से एक प्रश्न किया, क्या परमेश्वर जो हम बलिदान देते हैं, जो परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं या परमेश्वर की जो बात मानते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? बलिदान से या फिर परमेश्वर की बात मानने से? आगे वचन को कंटिन्यू करेंगे। तुम मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है।
यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। आज का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर की वचनों को, आज्ञाओं को मानना है। यह नहीं कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या गिफ्ट लाए, परमेश्वर के लिए क्या सेवा किया। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर के लिए है। हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे प्रियो, कुछ ऐसे लोग हैं जो पाप अपने जीवन में रखते हैं और उसे पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, यानी पॉजिटिव रीति से उसे स्वीकार करते हैं, मानो कुछ गलती नहीं किया है। क्योंकि उनका यह मानना है, मैं तो पाप करता हूं लेकिन मैं परमेश्वर के लिए बहुत दान दशमांश भी देता हूं। आप समझ रहे? वो परमेश्वर को भेंट देकर, परमेश्वर को गिफ्ट देकर ये कहना चाहते हैं हम पाप कर सकते हैं क्योंकि हम सेवा भी तो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं चर्च भी जाता हूं, मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, बहुत उपवास भी करता हूं, तो मैं परमेश्वर को खुश रखता हूं, परमेश्वर को प्रसन्न रखता हूं, तो इतना जो कुछ करता हूं वो परमेश्वर मुझे संभाल लेंगे, परमेश्वर मुझे माफ कर देंगे। कुछ लोग गलत काम करते हैं लेकिन ऑफरिंग ज्यादा देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर हमारे चढ़ावे से, हमारी ऑफरिंग से, हमारी सेवा से, हमारी भक्ति से खुश होते हैं या परमेश्वर आज्ञा पालन से खुश होते हैं? आपको इस बात पर सोचना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर जब हम उनकी बात को मानते हैं, उनके वचन को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अंकल है जिनकी गवाही मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया मेरे जो लड़के हैं वो बड़े हो गए हैं, उनका शादी हो गया है, अभी उनके भी बच्चे हैं। इतने बड़े होकर भी मेरे बेटे जब भी सैलरी आती है वो लोग मुझे फोन करते हैं और मुझसे पूछते हैं, पापा मैं ये खरीदना चाहता हूँ, क्या मुझे खरीदना चाहिए? पापा मेरा पैसा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? तो अंकल बड़ी खुशी के साथ मुझको कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बेटे इतना बड़े हो गए, शादी हो गया है, फिर भी आज मुझसे पूछते हैं पापा ये मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उनका सैलरी है, उनका पैसा है, उनका मेहनत है, फिर भी पापा को पूछते हैं। और अगर मैं ना कह दूं तो वो लोग आगे नहीं बढ़ते। तो अंकल बहुत खुशी के साथ कह रहे थे, एक पापा कितना खुश होता है जब उसके बच्चे उसका मानते हैं। इसी तरह से मेरे प्रियो, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे परमेश्वर पिता बहुत खुश होते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते, जब हम उनके वचन अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर आप दान दशमांश देते हैं, अगर आप चर्च में जाते हैं, अगर आप परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या आपको पाप करना चाहिए? क्या हम ऐसा कह सकते हैं मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करता हूं लेकिन एक ये ही छोटा काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं तो बहुत परमेश्वर के लिए करता हूं इसलिए इतना तो चलेगा? साउल ने भी यही एग्जैक्टली गलती किया। उसने कहा सब कुछ तो मैंने किया, सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ही किया, और जो मैं लेके आया हूं वो भी तो मैं परमेश्वर को ही चढ़ाने के लिए लाया हूं, परमेश्वर के लिए ही तो लाया हूं। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, सब तो करता हूं मैं, एक ही तो नहीं कर पाता हूं, सब कुछ तो मैं करता हूं, ये एक ही मुझसे नहीं होता है। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में जो पाप है उसे हमें निकालना है। जो हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, ऐसे स्वभाव को हमें सुधारना है, और छोटी छोटी बातों में हमें वफादार रहना है। छोटी छोटी बातों में हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। छोटी छोटी बातों में जब हम मानना शुरू कर देंगे तब बड़ी बड़ी बातों को मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जैसे पृथ्वी पर के माता पिता अपने बच्चे जब उनका मानते हैं, उनका सुनते तो खुश होते हैं, उसी तरह से मेरे प्रिय हमारे स्वर्गीय पिता भी खुश होते हैं जब हम उनकी
वचन अनुसार चलते हैं, उनकी बातों को हम मानते हैं। तो आज के वचन अनुसार परमेश्वर को बलिदान से इंपॉर्टेंट है आज्ञा पालन। तो आप कभी भी आज्ञा पालन से बच नहीं सकते। मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, मैंने परमेश्वर के लिए वो किया, मैंने परमेश्वर को ये दे दिया। आज्ञा पालन परमेश्वर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वचन से जो परमेश्वर कहते हैं हमें आज से वैसा करना है। अगर आप आशीर्वादित होना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप प्रगति करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप शांति को अनुभव करना चाहते हैं, आज्ञा पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर से गहरा रिश्ता बनाने के लिए आज्ञा पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप परमेश्वर के जो भी सिखाया है, परमेश्वर ने जो कुछ बताया उसके अनुसार आप चलना स्टार्ट करेंगे, आप परमेश्वर के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आज्ञा पालन करने के लिए ब्लेस करें। मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार मॉर्निंग मन्ना सेवकाई के साथ जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो विश्वास के साथ मैं वचन आपके पास लाता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं इन्हीं वचनों को आप आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी सोशल मीडिया है, आप जरूर से आगे वचन को शेयर कीजिए। आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अभी मेरे में फीवर नहीं है, बुखार नहीं है, लेकिन बॉडी में बहुत पेन होता है और वीकनेस ज़्यादा है, कमजोरी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा चक्कर आ जाता है, ज़्यादा मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। आप मेरे लिए जरूर से प्रेयर करना। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।